अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अदील अशरफ, लेक्चर कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने फ़्लो चार्ट को डिटेल के साथ डिस्कस किया। अब स्टूडेंट्स, आपकी बुक में अब इन्हीं फ़्लो चार्ट को इसी फ़्लो चार्ट को यूज़ करते हुए मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। आज उन एग्जांपल्स को देखेंगे और उसके अगेंस्ट मैं आपको एक असाइनमेंट जो है अलॉट करूँगा। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल जो है आपके पास फ़्लो चार्ट की क्या है। तो डेफिनेटली जैसा कि आप जानते हैं कि फ़्लो चार्ट क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है तो आपको अगर फ़्लो चार्ट के थ्रू उसका सोल्यूशन फाइंड करना है तो आपको इसमें इनपुट, उसके बाद उसमें यूज़ होने वाले फार्मूला, प्रोसेसिंग, उसके बाद आपने उसके ऊपर जो कंडीशन आ रही होगी डिसीजन मेकिंग करना है, देन आपके पास जो रिजल्ट्स होंगे उनको आपने शो करवा देना है। तो इस तरह से आपके पास फ़्लो चार्ट जो है वो कंप्लीट होगा। तो आज इसकी फ़र्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं कि हमारे पास फ़र्स्ट एग्जांपल क्या है। सिंपल सी एग्जांपल है, टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। आपने टेम्परेचर को सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में ट्रांसफ़र करना है, कन्वर्ट करना है। तो बिल्कुल सिंपल सा फ्लो चार्ट होगा इसका। आपने सिंपली इसका फार्मूला जो है वो याद रखना है। आपके पास सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे इसको अपने फ्लो चार्ट को, उसके बाद आपने इनपुट नंबर लेना है किसके अंदर, सेल्सियस में। जो सेल्सियस में आपका नंबर होगा जिसको आपने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है वो आपने इनपुट लेना है। देन स्टूडेंट्स आपने फार्मूला लिख देना है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। अब ये सारे का सारा रिजल्ट जो है ये किस में सेव हो जाएगा, फ़ारेनहाइट में जाके सेव हो जाएगा। फ़ारेनहाइट ये वेरिएबल का नेम है इधर जिसमें जाके वैल्यूज सेव होंगी। अब आपके पास ये फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए। आपने फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। इसके अंदर आपने वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यू किसकी पुट करनी है, उस सेल्सियस की जो आपने यूजर से इनपुट लिया है। फॉर एग्जांपल मैं वैल्यू ऐड कर देता हूँ 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। तो ये मेरे पास रिजल्ट आ जाएंगे जो फ़ारेनहाइट में। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसको प्रिंट करवा दूंगा। प्रिंट करवाने के बाद उसको क्या कर देंगे हम लोग, उसको एंड कर देंगे। तो ये था आपका फर्स्ट फ्लो चार्ट। ये सिंपल सा, कोई भी आपको कोई भी सिचुएशन दी जा सकती है, किसी भी तरह से कोई भी आपके पास प्रॉब्लम आ सकती है जिसका फ्लो चार्ट आपको कहा जा सकता है क्रिएट करना है। तो सिंपली आपने ये सिंबल्स याद रखने हैं जो आपको बताए गए हैं पीछे फ्लो चार्ट सिंबल्स। उनको यूज़ करते हुए आपने हर स्टेप्स को वन बाय वन परफॉर्म करते जाना है और अपना फ्लो चार्ट बना देना है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है, to find acceleration of a moving object with the given mass and force applied। आपके पास mass और फोर्स जो है वो आपके पास दिया गया है। आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है मूविंग मैस का। तो सिंपल है, आप इनपुट लोगे मैस और फोर्स को स्टार्ट करने के बाद, उसके बाद एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मैस, ये फार्मूला आपको आना चाहिए। और उसके बाद आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है फोर्स की और मैस की, और रिजल्ट किस में जाकर सेव हो जाएगा, एक्सेलरेशन में। उसके बाद आपने एक्सेलरेशन को प्रिंट करवा देना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। अब स्टूडेंट्स आपको पता है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है, कि जो तीनों साइड्स हैं क्यूब की उसको आप मल्टीप्लाई करवा दें, या आप एज जो है उसका एक साइड जो है उसका आप क्यूब ले लें, पावर 3 ले लें। कंप्यूटर में पावर 3 लेने के लिए जो फंक्शन होता है वो POW का होता है, वो हम यूज़ नहीं करते, वो इधर हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, स्टार्ट करना है, एक एज की वैल्यू आपने यूज़र से लेनी है, इनपुट एज, एक एज की वैल्यू वो आपको देगा। बाद में आपने वॉल्यूम इज इक्वल टू एज मल्टीप्लाई बाय एज मल्टीप्लाई बाय एज। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, एज 1 एज 2 एज 3। और सारे के सारे क्यूब के एजेस जो हैं वो सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, इस वजह से वो क्यूब बनता है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एज मल्टीप्लाई बाय एज मल्टीप्लाई बाय एज। 3 टाइम आप उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा। नेक्स्ट वन आपके पास स्टूडेंट्स, फ्लो चार्ट आपने इस प्रॉब्लम का बनाना है, टू फाइंड द प्लेन द इंटरेस्ट ऑन a sorry to find plan the interest on a amount। जी, एक अमाउंट के ऊपर आपने इंटरेस्ट जो है वो फाइंड करना है। आपके पास सिंपल सा ये भी फ्लो चार्ट है। आप अमाउंट, रेट और ईयर जो है वो यूज़र से लोगे, प्लान
इंटरेस्ट जो है अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय ईयर, ये फार्मूला आपको आना चाहिए और फिर आपने इसको क्या करवा देना है, प्रिंट करवा देना, जो इंटरेस्ट आएगा वो आपके सामने आ जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट्स आपके पास मल्टीपल सिचुएशंस हैं आपकी बुक में, ये आपने अपनी बुक के अंदर जो आपके पास ये प्रॉब्लम्स दी गई हैं जिनका आपने फ्लो चार्ट फाइंड करने हैं, इनको वन बाय वन आपने रीड करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो इनको सॉल्व करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पर्सनली ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हैं। इसको आपने मुझको असाइनमेंट के तौर पे भी सबमिट करवाने हैं। ये इधर तक प्रॉब्लम नंबर 12। जी स्टूडेंट्स, एल्गोरिदम से पहले पहले जो 12 तक प्रॉब्लम है आपकी जिसके आपने फ्लो चार्ट बनाने हैं, ये आप अपनी नोटबुक पे वन बाय वन इनको सॉल्व कीजिएगा, इनको समझिएगा। बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम्स हैं। आपने किसी भी सिचुएशन के अगेंस्ट कोई कंडीशंस अप्लाई करना होगी या किसी भी सिचुएशन के अगेंस्ट कोई प्रोसेसिंग अप्लाई करना होगा तो उसको आपने अप्लाई करवा के इन सिंबल्स के थ्रू लिख देना है, तो ये आपका फ्लो चार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा अच्छे से। बाकी कोई भी आपका क्वेश्चन हो इन ये आपका स्टूडेंट्स जो इस वीक का जो टास्क है वो यही है कि आपने इन फ्लो चार्ट्स को समझना है, ठीक है, इन एग्जांपल्स को, और इनको असाइनमेंट के तौर पे मुझे सबमिट करवाना है। और दूसरी बात, आप खुद से भी कोई 5 एग्जांपल्स लेके रैंडम उसको आप सॉल्व कर सकते हो सिंपली। जैसे बे का केक हो सकता है, मेकिंग टी हो सकता है, गोइंग टू स्कूल हो सकता है। इसके फ्लो चार्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। टू बाय अ बुक, आपने बुक परचेज करनी है तो आप कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले आप जाएंगे एडमिन ब्लॉग, उधर से आप जाएंगे बुक शॉप पे, बुक शॉप पे आप डिमांड करेंगे, डिमांड करने के बाद आप पैसे पे करेंगे, वो आपको वो बुक दे देंगे और आप उसके अगेंस्ट बुक रिसीव करके वापस अपनी ब्रांच में आ जाएंगे। तो ये परचेजिंग ऑफ बुक, तो ये आपका फ़्लो चार्ट हो जाएगा। इस तरह से आपने डिफरेंट फ़्लो चार्ट बनाने हैं डिफरेंट कंडीशन के अगेंस्ट, डिफरेंट प्रॉब्लम के अगेंस्ट। तो ये आपका टास्क है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।